हाय एवरीवन, आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या है या अश्वगंधा के गुण क्या है। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोटापा घटाने, बल और वीर्य विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के और भी ज़्यादा फायदे हैं। जो चलिए आज जानते हैं हम कि अश्वगंधा के फायदे कौन कौन से हैं। अश्वगंधा के अलग अलग चीज़ में अलग अलग फायदे हैं, तो हम एक एक समस्या लेंगे और उसमें उसके फायदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है सफ़ेद बाल की समस्या को रोकने में अश्वगंधा का प्रयोग। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण का सेवन करें। इससे समय से पहले बाल के सफ़ेद होने की समस्या ठीक होती है। दूसरा है आंखों की ज्योति बढ़ाने में। 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में पीसकर चूर्ण बना लें। 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगला है गले के रोग में सहायक, जैसे ग्वाइटर, इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। अश्वगंधा के पत्ते का चूर्ण तथा पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में लें। 1 या 2 ग्राम वटी बना लें। इसे सुबह सुबह बासी जल के साथ सेवन करें। अश्वगंधा के पत्ते का पेस्ट तैयार करें। इसका गले पर लेप करें, जिसे ग्वाइटर में लाभ मिलता है। अगला है टीबी रोग में अश्वगंधा का प्रयोग। अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को अश्वगंधा के ही 20 ग्राम गाढ़े काढ़े के साथ सेवन करें। इससे टीबी में लाभ मिलता है। अश्वगंधा की जड़ से चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 ग्राम ले और इससे 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला लें। इसका सेवन करने से टीबी रोग में सहायता मिलती है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से खांसी का इलाज कैसे करते हैं? अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूट लें। इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में पकाएं और इसका 8वां हिस्सा रह जाए तो आंच बंद कर दें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकुर खांसी या वात से होने वाली कफ की समस्या में राहत मिलती है। अश्वगंधा के पत्तों से तैयार 40 मिलीग्राम काढ़ा बना लें। इससे 20 ग्राम बेहड़े का चूर्ण, 10 ग्राम कत्था चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च तथा 250 ग्राम सेंधा नमक लें। इसकी 500 मिलीग्राम गोलियां बना लें और इस गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। छाती के दर्द में अश्वगंधा से क्या लाभ मिलता है? अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा जल के साथ सेवन करें। इससे सीने के दर्द में भी लाभ मिलता है। अगला है पेट की बीमारी में अश्वगंधा का फायदा। अश्वगंधा चूर्ण के फायदे आप पेट के रोग में भी ले सकते हैं। पेट की बीमारी में आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बेहड़ा चूर्ण मिला लें। इसे 2-4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अश्वगंधा चूर्ण बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला लें। इससे 5-10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करें। इससे पेट के कीड़ों का भी उपचार हो जाता है। अश्वगंधा चूर्ण के उपयोग से कब्ज की समस्या में कैसे राहत मिलती है? अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की समस्या या परेशानी दूर होती है। अगला है गर्भ धारण करने में अश्वगंधा प्रयोग से लाभ। तो 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी तथा 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिला लें। इसे कम आंच पर पकाएं। जब इसमें केवल दूध बचा रह जाए तब इसमें 6 ग्राम मिश्री, 6 ग्राम गाय का घी मिला लें। इस व्यंजन से मासिक धर्म के शुद्धि स्नान के बाद 3 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण हो जाता है। अश्वगंधा चूर्ण के फायदे गर्भ धारण की समस्या में मिलते हैं, जैसे गाय के घी में मिला लें, और ये तो हो ही गया, ठीक है। ल्यूकोरिया के इलाज में अश्वगंधा का फायदा। 2 से 4 अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण में मिश्री मिला लें। इसे गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से ल्यूकोरिया में फायदा मिलता है। अश्वगंधा तिल, गुड़, घी को समान मात्रा में लें। इसके लड्डू बनाकर भी खाने से ल्यूकोरिया में आराम मिलता है। अगला है मेन कारण, जैसे लिंग की कमजोरी। अश्वगंधा के चूर्ण को कपड़े से छानकर उसमें उतनी ही मात्रा में खांड मिला लें। 1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय के ताजे दूध के साथ सुबह में
सुबह से 3 घंटे पहले, भोजन से 3 घंटे पहले सेवन करें। रात के समय अश्वगंधा की जड़ों का बारीक चूर्ण और चमेली के तेल में अच्छी तरह से घोंटकर लिंग में लगाने से लिंग की कमजोरी दूर होती है। अश्वगंधा, दालचीनी और कूट को बराबर मात्रा में मिलाकर छानकर कूट लें। इसे गाय के मक्खन में मिलाकर सुबह शाम अपने लिंग पर लगाएं। अश्वगंधा का गुम गठिया के इलाज में क्या फायदेमंद है? 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को सुबह और शाम गर्म दूध या पानी या गाय के घी के साथ या शक्कर के साथ खाने में गठिया में फायदा मिलता है। इससे कमर दर्द और नींद न आने की समस्या में भी लाभ मिलता है। अश्वगंधा के 30 ग्राम ताज़ा पत्तों को 250 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर पी लें। 1 सप्ताह तक पीने से कफ से होने वाली गठिया रोग, वात तथा गठिया रोग में विशेष लाभ मिलता है और इसका लेप भी लाभदायक है। अगला इसका फायदा है चोट लगने पर अश्वगंधा का सेवन कैसे कर सकते हैं? अश्वगंधा के चूर्ण में गुड़ या घी मिला लें। इसे दूध के साथ सेवन करने से चोट में होने वाले दर्द में आराम मिलता है। और स्किन रोग में हम कैसे अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं? अश्वगंधा के पत्तों का पेस्ट तैयार कर लें। इसका लेप पत्तों के काढ़े से धोने से त्वचा में लगने वाले कीड़े ठीक होते हैं। इससे मधुमेह से होने वाले घाव तथा अन्य प्रकार के घावों का इलाज होता है। यह सूजन को दूर करने में भी लाभदायक होता है। अश्वगंधा के सेवन से शारीरिक कमजोरी कैसे दूर होती है? तो चलिए जानते हैं। 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 वर्ष तक बताई गई विधि से सेवन करने से शरीर रोग मुक्त तथा बलवान हो जाता है। 10-10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल व घी लें। इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर जाड़ा के दिनों में रोजाना 1-2 ग्राम की मात्रा सेवन करने से शरीर मजबूत बनता है। अगला है 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण में उतने ही भाग मिश्री और शहद मिला लें, जिसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाएं। इस मिश्रण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम 4 महीने तक सेवन करने से शरीर को पोषण मिलता है। अगला, अगर ऐसे नहीं लेना तो ऐसे ले लो। 3 ग्राम अश्वगंधा मूल चूर्ण को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ताजे दूध के साथ सेवन करे। वात प्रकृति वाला शुद्ध तिल के तेल के साथ सेवन करें और कफ प्रकृति वाला गुनगुने जल के साथ सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल 40 ग्राम और उड़द 160 ग्राम ले। इन तीनों को महीन पीसकर इसके बड़े बनाकर ताजे 1 महीने तक सेवन करने से शरीर की दुर्लभता खत्म हो जाती है। अश्वगंधा की जड़ और चिरायते को बराबर भाग में लेकर अच्छी तरह से कूटकर मिला लें। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शरीर की दुर्लभता खत्म हो जाती है। 1 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण में 125 मिलीग्राम मिश्री कर गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से वीर्य विकार और वीर्य मजबूत होता है तथा बल बढ़ता है। रक्त विकार में अश्वगंधा से कैसे फायदा ले सकते हैं? अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में चीनी या चिरायते का चूर्ण मिला लो। इसमें 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेने से खून में होने वाली सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बुखार होने पर हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण 1 ग्राम गिलोय जूस को मिला लो और उसके बाद इसके हर दिन शाम को गुनगुने पानी या शहद के साथ खाने पर पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। तो हमें इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है? जैसे इसको हम पत्तों के रूप में भी कर सकते हैं, जड़ के रूप में भी कर सकते हैं, फल के रूप में भी कर सकते हैं और बीज के रूप में भी कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप इसका सेवन ऐसे कर सकते हैं। इसको काढ़े के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, गोली की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो इसका ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति अश्वगंधा का प्रयोग कम ही मात्रा में करें। अश्वगंधा की नुकसानदेह प्रभाव गोंद कतीरा एवं घी के सेवन से ठीक भी किया जा सकता है।
तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अश्वगंधा के कोई से भी फ़ायदे आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए हैं हर रोगों में अश्वगंधा को हम कैसे यूज़ करके खा सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।